धर्मपत्नी का नाम था सुशीला। एक दिन ये सुशीला पतिव्रता भूख से कांपती हुई अपने मुरझाए मुख लेकर के अपने पति के पास में आई और अपने पति से कहा कि पतिदेव, मैंने सुना है कि विष्णु भगवान के अवतार श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं, आपके बालापन के यार हैं, तो आप एक बार उनकी शरण में क्यों नहीं चले जाते ताकि हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएं। वो तो द्वारका के राजा हैं, आपको कोई भी सहायता दे सकते हैं। सुदामा ने कहा कि देवी सुशीला, तुम ठीक कहती हो कि वो मेरा मित्र है, लेकिन देवी मैंने आज तक उससे कुछ मांगा नहीं है और कभी मांगूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। मैं संसार को शिक्षा देता हूं, संसार को ज्ञान देता हूं। ब्राह्मण का संतोष ही सर्वस्व धन होता है। इसलिए देवी मैं उसके पास कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि पतिदेव, मैं मानती हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप कुछ उनसे मांगने के लिए जाओ। मांगने के लिए नहीं तो दर्शन करने तो जा सकते हो, आपके मित्र हैं वो। और अभी आपने कहा कि ब्राह्मण का संतोष ही सर्वस्व धन है, तो पतिदेव जरा विचार करके देखो कि कोई मनुष्य संतोष भी करे तो वो कब तक करे। यहां तो कई कई समय भूखे निकल जाता है। अगर एक समय भोजन कर लिया तो फिर आगे का भरोसा नहीं कि दोबारा भोजन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो कोई मनुष्य संतोष भी करे, सब्र भी करे, तो कब तक करे। पतिदेव जरा विचार करके देखो, भूखे रहकर तो भगवान का भजन भी नहीं होता। कोई भी मनुष्य भगवान का भजन जब भी कर सकता है जब उसका पेट भरा होता है, भूखे रहकर तो वो भी नहीं होता है। इसलिए बार बार आपसे प्रार्थना कर रही हूं, एक बार आप मेरे कहने से द्वारका चले जाओ। सुदामा बोले कि सुशीला देवी, तुम बार बार घूम फिर करके वही द्वारका जाने वाली बात कर देती हो। जरा ये विचार करके तो देखो, ये सोच के तो देखो कि पहले की बात कुछ और थी। पहले हम बच्चे थे, कृष्ण भी बालक था, मैं भी बालक था, हमको संसार का ज्ञान नहीं था। लेकिन अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हमें संसार का ज्ञान हो गया है कि संसार का व्यवहार क्या है। देवी जरा सोचो, जरा विचार करो, कोई मित्र अगर किसी दूसरे मित्र के यहां से मिलने जाता है तो कुछ ना कुछ उसके मान सम्मान के लिए लेकर जाना पड़ता है, और वो मेरा मित्र है। मैं इतने दिनों के बाद जाऊंगा तो अपने मित्र के पास खाली हाथ चला जाऊं? क्या कुछ ले जाने को नहीं चाहिए? और देवी हमारे पास तो फूटी कौड़ी तक भी नहीं है, मैं क्या ले जाकर मान सम्मान करूंगा। सुशीला ने कहा कि पतिदेव, ये तो आप ठीक कहते हैं, खाली हाथ जाना तो हमारा धर्म नहीं बनता। उनका मान सम्मान करने के लिए कुछ न कुछ तो लेकर के जाना चाहिए। अगर आपकी ये मजबूरी है तो आप चिंता न करें, इसकी व्यवस्था मैं कहीं न कहीं से करती हूँ। अब तो बहुत कई घरों में अपनी पूरी बस्ती में सुशीला सुबह से शाम तक भिक्षा मांगती हुई घूमी,
तो बड़ी मुश्किल से सुबह से शाम तक 2-4 मुट्ठी चावल प्राप्त हुए, और जितना भी उसको अन्न प्राप्त हुआ था, जितने चावल मिले थे भिक्षा में, उसने सब एक वस्त्र में बांध करके अपने पति देव को अर्पण कर दिए। जबकि पूरा परिवार भूखा था, बच्चे भी भूखे थे, दोनों पति पत्नी भी भूखे ही थे, लेकिन किसी ने चावल का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं डाला। जितना अन्न मिला था वो सब एक वस्त्र में बांध करके सुशीला ने अपने पति देव को अर्पण किए और कहा कि पति देव, ये प्रसाद ले जाओ और जाकर के प्रभु द्वारकाधीश के चरणों में अर्पण कर देना, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि प्रभु, इससे ज्यादा हम आपका मान सम्मान नहीं कर सकते। हमारे पास तो जो भी धन है, जो भी संपत्ति है, जो भी भेंट है, वो यही है प्रभु। आप इसी को स्वीकार करें और हम पर कृपा करिए। सुदामा जी वो तंदुल चावल का प्रसाद लेकर पद यात्रा करते हुए द्वारका की ओर चल पड़े। उनको चलते चलते सुबह से शाम हो गई भक्तों, लेकिन वो द्वारका नहीं पहुंच पाए। मार्ग में ही सूर्य अस्त हो गया। अब सूर्य अस्त होने को था, अंधेरा होने को था। सुदामा जी के मन में चिंता हुई कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। रात्रि होने को है और यहां दूर दूर तक कोई भी गांव, मंदिर, धर्मशाला कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और बेचारे दिन भर के हारे थके मांदे थे ही। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके मन में विचार कर रहे थे कि कहां जाऊं, क्या करूं। थके मांदे होने के कारण विचार करते करते, सोचते सोचते उनको नींद आ गई और वह वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ही सो गए। लेकिन भगवान तो घट घट वासी हैं, सबके मन की बात को जानने वाले हैं और सबको देखने वाले हैं। भगवान जान गए कि बहुत दिनों के बाद मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, लेकिन बेचारा मजबूर है, थक गया है, चल नहीं सकता, तो अब मुझे इसकी सहायता करनी पड़ेगी। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि देवी योग माया, मेरा एक काम करो। देवी, पहला काम तो ये करो कि बहुत दिनों के बाद मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है, वो मजबूर है, चल नहीं सकता, उसको जंगल से उठा करके द्वारका में लाके छोड़ दो। और दूसरा काम ये करो कि जितनी सुदामा की भूमि है उस भूमि पर सुंदर आलीशान महल बना दो। अब तो योग माया को तो आज्ञा मिलने की देर थी। योग माया ने रात रात में ही चमत्कार कर दिया। सुदामा जी को जंगल से उठा करके द्वारका में छोड़ दिया और जहां उनकी झोपड़ी थी वहां सुंदर आलीशान महल बन गए। अगले दिन प्रातः जब सुशीला के नेत्र खुले तो सुशीला ने वो महल देखा। जब महल देखा, सेवक सेवकानी दास दासियां देखे तो अचंभा मान गई कि ये क्या, मैं तो अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में सोई थी, ये महल कैसे, कहां से आए। बहुत देर तक तो सुशीला को देखकर विश्वास नहीं हुआ कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूं या ये सत्य है। जब सेवक सेवकानियों ने कहा कि महारानी आज्ञा दो, क्या कार्य किया जाए, हम सेवक हैं, आज्ञा दो, क्या करें। तब सुशीला को विश्वास हुआ, मन में विचार किया कि मुझे लगता है कि द्वारकाधीश प्रभु की
कृपा हो गई। उनके सिवाय कोई और ऐसा नहीं कर सकता। ये सब भगवान की कृपा है। कोटि कोटि भगवान का धन्यवाद करने लगे। धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी माया का आज तक किसी ने पार नहीं पाया। अभी तो शायद मेरे पति आपकी शरण में पहुंचे भी नहीं होंगे, आपने पहले ही मुझ पर कृपा कर दी। धन्य हो प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। उधर में सुदामा के नेत्र द्वारका में खुले तो वहां आने जाने वाले लोगों से पूछने लगे कि भाई ये कौन सा शहर है, इस जगह का क्या नाम है। तो आने जाने वाले लोगों ने कहा कि ब्राह्मण आप कहां जाओगे। कहा भैया मुझे द्वारका जाना था। सभी लोगों ने कहा कि ब्राह्मण आप द्वारका में ही तो खड़े हैं, जहां खड़े होकर आप पूछ रहे हो यही द्वारका है। जय श्री कृष्ण। अब बताओ यहां द्वारका में किसके पास जाना है, किससे मिलने आए हो। क्या कि भैया मेरे बालापन का यार है, बालापन का मित्र है मेरा श्री कृष्ण। क्या बता सकते हो कि वो कहां मिलेगा। लोगों ने कहा कि देखो ब्राह्मण, आप यहां से सीधे जाना और सीधे जाके फिर बाएं मुड़ना। जैसे ही बाएं मुड़ करके आप देखोगे तो सामने उनके ही महल नजर आएंगे। सुदामा जी पूछते पूछते वहां महलों तक पहुंच गए। महलों में जब अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने उनको रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। सुदामा बोले कि भैया मैं तुम्हारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण का मित्र हूं भैया, एक बार जरा अपने मित्र से कहो कि तुमसे मिलने के लिए सुदामा जी आए हैं, आकर मुझसे मिल ले। जब ऐसा कहा तो द्वारपाल जोर जोर से हंसने लगे कि देखो हमारे द्वारकाधीश को ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे कोई मिनिस्टर आया हो मिलने के लिए, आकर मुझसे मिलने। लगता है ये पागल है। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे यहां बहुत आते, पता नहीं भिखारी कहां से आ गया। बहुत देर तक सुदामा को द्वारपालों ने परेशान किया, अंदर नहीं जाने दिया, उनकी बात नहीं सुनी। और बात भी सही है कि गरीब की कोई नहीं सुनता है। गरीब चाहे कोई भी कितनी ही सच्चाई कहे, लेकिन उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। और पैसे वाला धनवान लोग चाहे कितना ही दुष्ट हो, कितना ही झूठ बोलता हो, कितने ही उल्टे सीधे कर्म करता हो, उसका सभी लोग विश्वास कर लेंगे। सुदामा बहुत देर तक निवेदन करते रहे द्वारपालों से। उनमें एक कोई ज्ञानवान द्वारपाल था। उसने कहा कि भाई क्यों बेचारे गरीब को परेशान करते हो, अगर ये गरीब है तो इसमें इसका क्या दोष है। हम द्वारपाल हैं, हमारा काम है आए हुए व्यक्ति की सूचना भगवान को जाकर के देना, भगवान को जाके बताना। हम तनख्वाह इसी काम की लेते हैं, तो उसको क्यों परेशान कर रहे हो। जैसा वो कह रहा है एक बार जाकर के भगवान से क्यों नहीं बता देते। तब उस द्वारपाल ने कहा कि तो ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा। कहा भैया मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल बताने के लिए गए और सुदामा निवेदन कर रहे हैं कि देखो देखो ये गरीबी का पाँव कृष्ण के दर पर
विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सदा गरीब आया है, किधर पे सदा गरीब आया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल गरीब आया है, तुम्हारे महल गरीब आया है। द्वारपालों ने भगवान श्री द्वारकाधीश से जाकर के बताया कि प्रभु आपकी महलों की प्रथम डौड़ियों पर एक ब्राह्मण आया हुआ है। प्रभु देखने में तो बड़ा बेहाल है, फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं, मस्तक पर बड़े बड़े तिलक लगा रखे हैं, कंधे पर जनेऊ धारण किए हुए हैं, किंतु प्रभु पैरों में चलो पादुका भी नहीं है। वो अंदर आने की अनुमति चाहता है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि द्वारपालो, क्या उस ब्राह्मण ने अपना नाम नहीं बताया? क्या तुमने उसका नाम नहीं पूछा? क्या प्रभु नाम पूछा था? वो अपना नाम सुदामा बताता है। भक्त सुदामा का जब नाम सुना भगवान ने, उस समय भगवान नंगे पैरों से अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान एकदम
अपने ऊंचे सिंहासन से कूद गए और दौड़ लगाई भगवान ने वहां से। अरे मेरा सुदामा आ गया, मेरा बालापन का यार आ गया, मेरा मित्र आ गया, सुदामा सुदामा सुदामा। भगवान दौड़े चले गए। कहीं भगवान का मुकुट गिरा, कहीं उनका पीतांबर गिरा, कहीं किरीट मुकुट कुंडल गिरे, कहीं उनकी बंसरी गिरी। सुध-बुध भूल गए भगवान। भगवान को जिसने भी देखा वो अचंभा मान गया। मन में विचार करने लगा, आज प्रभु को क्या हो गया, ऐसा कौन मिल गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। सुदामा जी को भगवान ने अपने बराबर के सिंहासन पर बैठाया, हाथ में लेकर के आए, जल से भगवान के चरण धोने लगे। जब भगवान के चरण धो रहे थे सुदामा, तो जब भगवान ने सुदामा के पैरों की हालत देखी, कितनी दुर्दशा हो रही थी पैरों की, पैरों में न जाने कितनी बीमारियां फटी हुई थी, कितने न जाने पैर में कांटे लगे हुए थे, न जाने कितने बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे। पैरों की दशा देख करके भगवान रो गए, आंसू से पैर धुलाए। ये सुनते बराबर में अपने सुदामा बिठाए, प्रभु ने धुलाए, श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, सुदामा न घबराओ
खुशी का सलाम बोलो द्वारकाधीश भगवान की सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भगवान ने सुदामा जी के मल मल करके चरण धोए, स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। उसके बाद भगवान सुदामा जी से कुशलता पूछने लगे। कहो मित्र सुदामा, बड़े दिनों में आए, आज भैया अचानक हमारी याद कैसे आ गई तुम्हें? सुदामा बोले कि भैया कृष्ण, तेरी याद तो मुझे हमेशा आती है। तुझे तो कभी 24 घंटे में भूलता ही नहीं हूं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जगते, खाते पीते, हर समय तेरी याद आती है, तेरा नाम लेता रहता हूं। अब रही बात दर्शन करने की, तो भैया आज मैं तेरे सामने खड़े होकर तेरे दर्शन कर रहा हूं ना, तो कृष्ण ये सब तेरी भाभी की कृपा है। भगवान बड़े खुश हुए, मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा सुदामा जी, इसका मतलब तुमने शादी कर ली, मेरी भाभी भी आ गई और तुमने हमें अपनी शादी में बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं, चुपचाप शादी कर ली। सुदामा बोले कि भैया कृष्ण, मेरी तो इच्छा नहीं थी शादी करने की, पर घर परिवार वालों की दाब थी, तो भैया इसलिए थोड़ा मजबूरी में मुझे शादी करनी पड़ी। और भैया सब कुछ जल्दी जल्दी में ही हो गया, इतना समय नहीं मिल पाया। कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ मित्र, भाभी तो अच्छी आई है ना, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, धर्मात्मा है। हाँ भैया, बड़ी सुशील है, बड़ी धर्मात्मा है। अच्छा, तो मित्र अगर मेरी भाभी इतनी धर्मात्मा है, तो तुमने मेरी भाभी को अपने और हमारे मित्रता के बारे में बताया होगा। जैसे हम तुम बचपन में शरारतें किया करते थे, गोपी ग्वाल वालों के साथ में लीलाएं किया करते थे। हाँ भैया, मैंने तेरी सब बातें, तेरी सब कथा, तेरी सब लीला तेरी भाभी को बता रखी है। और भैया कृष्ण, जब से तेरी कथा सुनी है, तेरी लीला को सुना है तेरी भाभी ने, तब से तो भैया वो तेरी नाम की दीवानी हो गई है, तेरी चर्चा करती रहती है, तेरा ही नाम लेती रहती है। अच्छा, तो मित्र अगर मेरी भाभी इतनी धर्मात्मा है, सुशील है, गुणवान है, तो मेरी भाभी ने कुछ मेरे लिए प्रसाद भी भेजा होगा। क्या कुछ प्रसाद लेके नहीं आए? भक्त सुदामा जी जो तंदुल चावलों का प्रसाद लेके गए थे, उन चावल के प्रसाद को अपने बगल की झोली में छुपाए छुपाए घूम रहे थे। भगवान तो नीचे खड़े हुए थे
और सुदामा जी ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जब भगवान बात करते करते सीधे हाथ की तरफ आ जाएं, तो सुदामा जी भगवान से नजर बचा के उन चावलों की पोटलियों को उल्टे हाथ की बगल में दबा लें, और जब बात करते करते उल्टे हाथ की तरफ आ जाएं, तो सीधे हाथ की बगल में दबा लें। बहुत देर तक भगवान से आंख मिचोली खेलते रहे, और वो देना क्यों नहीं चाह रहे थे, वो प्रसाद दिया क्यों नहीं? क्योंकि मन ही मन संकोच कर रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे, मन में विचार कर रहे थे कि इतना बड़ा द्वारका का राजा, ये तो अच्छे अच्छे भोजन करता होगा, 56 भोग खाता होगा, तो मेरे इन टूटे फूटे चावलों को लेकर क्या खुश होगा? मन मन में ऐसा विचार कर रहे थे। वो प्रसाद देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। भगवान जान गए कि ये कुछ न कुछ लेके तो आया है, लेकिन देना नहीं चाहता है, और मुझे पता है ये देगा भी नहीं। भगवान ने आगे हाथ बढ़ाया और सुदामा जी की बगल में से उन चावलों की पोटली को निकाल लिया, और भगवान उन चावलों के प्रसाद को लेकर अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। उसको जल्दी से खोला, मुट्ठी भरी और भगवान खा गए। एक मुट्ठी प्रसाद पाया तो प्रभु को ऐसा लगा जैसे कि एक लोक का आनंद मिल गया हो उनको। दूसरी मुट्ठी भर के फिर खाई सुदामा जी ने, तो इतना आनंद आया, सुदामा जी का प्रसाद वो खाया भगवान ने, तो ऐसा लगा जैसे 2 लोक का आनंद मिल गया हो। तीसरी मुट्ठी भर के खाने को ही थे, इतने में सब पटरानियां आ गई और सबने हाथ पकड़ लिया आकर। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामंती सब आ गई। कहा कि प्रभु आपके मित्र प्रसाद लाए तो इसका ये मतलब तो नहीं बनता कि अकेले आप ही खाएंगे। ब्राह्मण का हाथ का प्रसाद तो बड़े भाग्य से मिलता, हमें भी दो। तो जितना भक्त प्रसाद बचा था वो सब बचा कुचा पटरानियों के अर्पण कर दिया कि लो अभी जो भी बचा है इसमें से सब, थोड़े में से थोड़ा, थोड़े में से थोड़ा, सब मिल बांट के खा लो। सबने वो प्रसाद पाया और सर्व आनंद हो गए। प्रसाद पाने के बाद सुदामा जी ने कहा कि भैया कृष्ण, तुम तो बड़े चालाक हो भैया, तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया कि मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई है, और भाभी आई है तो कैसी आई है, सेवा करती है या नहीं करती है। लेकिन भैया कृष्ण, तुमने मेरे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम भी तो बताओ ना, तुमने भी शादी वादी करी या नहीं? अभी ऐसे ही चोरी चकोरी का काम करते रहते हो जैसे वहां ब्रज में करते थे। भगवान कृष्ण बोले कि तो देखो मित्र, ये सब कुछ मैंने चोरी चकोरी जो भी कुछ करी, जो भी लीलाएं करी, वो सब मैंने ब्रज में रह करके करी, गोपी और ग्वाल बालों के साथ में करी। लेकिन भैया जब से मैंने ये ब्रज छोड़ा है तब से तो मैं यहाँ प्रजा की सेवा करता हूँ। प्रजा की सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। अब मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, तूने ये चोरी चकोरी का काम छोड़ दिया, प्रजा की सेवा करता है, ये तो बड़ा धर्म का काम है। लेकिन भैया चलो, ये तो अच्छा कर रहा है, तू प्रजा की सेवा कर रहा है। लेकिन कृष्ण में ये पूछ रहा था भैया कि तूने शादी वादी करी कि नहीं करी? भगवान कृष्ण बोले कि तो
हाँ शादी भी कर ली है। कर ली है? हाँ क्यों भैया, ऐसी क्या 2-3 शादी कर ली है? कहाँ, ऐसे ही समझ लो। कहता फिर बोला, जो भी तूने शादी करी हो, जितनी तेरी पत्नी हो, 1 हो 2 हो 3 हो, और 2-3 से ज्यादा क्या करेगा? बोला मैं भी देखूं मेरी भाभी कैसी है। भगवान कृष्ण बोले कि तो देख लो, ये जितनी खड़ी है बैठी है, ये सब तुम्हारी भाभी हैं। ऐसा जब कहा तो सुदामा जी को विश्वास नहीं हुआ। सुदामा जी बोले कि भैया कृष्ण मजाक मत कर, तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं अभी। अरे भैया मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, इन सबको तो मैं बहुत देर से देख रहा हूं। मैं गरीब हूं ना, इसलिए ये सब मुझे देखने आई है, मेरा मजाक उड़ाने आई है। मैं तो ये कह रहा हूं कृष्ण कि इन सब महिलाओं में तेरी पत्नी कौन सी है जिसे मैं भाभी कह करके बुलाऊं? भगवान कृष्ण बोले कि तो देखो मित्र सुदामा, मैं भी तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जितनी भी तुम देख रहे हो ना, ये सब मेरी पत्नी है और तुम्हारी भाभी है। ये अच्छा, ये सब तेरी पत्नी है? कहाँ? कृष्ण ये बात बता भैया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। इतने बड़े संसार में, इतनी बड़ी दुनिया में, इन सभी महिलाओं को, सभी देवियों को एक तू ही भूप कुमार पसंद आया था, जो सबने तेरे साथ में शादी कर ली, सबने तुझे पसंद कर लिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आई भैया। भगवान कृष्ण ने सारा वृत्तांत बताया कि 8 विवाह तो मेरे राजाओं की बेटियों से हुए थे और 16,100 कन्या ये मैंने दुष्ट भौमासुर के बंधन से मुक्त करी थी। तो मैंने जब इनको आजाद कर दिया तो भैया ये आत्महत्या करने को तैयार हो गई। तो इनको आत्महत्या के पाप से बचाने के लिए मैंने इनको अपनाया। सुदामा बोले कि भैया ये तो बहुत धर्म का काम किया तूने, ये तो कृष्ण बहुत परोपकार का काम किया, धर्म का काम किया। ये तो जो इन सबको तुमने आत्महत्या से पाप के बचा करके इनको जीवन दान दिया, धन्य हो कान्हा। मित्र मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूं, धन्य हो, तुम बड़े महान हो कृष्ण। का भैया चल, अब मैं समझ गया कि ये सब तेरी पत्नी है, लेकिन भैया ये तो बता दे कितनी है ये? भगवान कृष्ण बोले कि ये हैं 16,108। ओहो, 16,108 कहाँ होते हैं भैया? ये तो कृष्ण तेरी हिम्मत है भाई, तू इन सब की पूर्ति कैसे कर रहा है? मैं तो अकेली एक सुशीला से ही परेशान हूं, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और तू कृष्ण इन सब की पूर्ति कर रहा है, धन्य हो। अच्छा कि चलो वो तो सब ठीक हो गया, अब ज्यादा प्रशंसा मत करो। अब तुमने मेरे बारे में जान लिया, मैंने तुम्हारे बारे में जान लिया। अब ऐसा करो, अब आशीर्वाद तो दे दो हमें। शादी तो हमने बहुत कर ली है, लेकिन अभी तक हमने किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं लिया। अब तुम आ गए हो तो तुमसे प्यारा ब्राह्मण मुझे और कौन मिलेगा? आशीर्वाद तो दे दो। कहाँ? हाँ आशीर्वाद दूंगा। कृष्ण सुनने वाले काम कर रही है। ऐसा कर भैया, इन सबसे कहे कि सब लाइन लगा लें, लाइन लगा लें, और लाइन लगा करके सब एक एक करके पैर छूती रहें और सबको आशीर्वाद देता रहूंगा।
सब पटरानियों ने लाइन लगा ली और सुदामा जी एक जगह खड़े हो गए। एक जगह खड़े होकर के हाथ उठा करके आशीर्वाद देने लगे और सब पटरानियां नंबर बाई नंबर आती जा रही थी, पैर छूती जा रही थी और सुदामा जी आशीर्वाद देते जा रहे थे। सौभाग्यवती भव, 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 सौभाग्यवती भव। 150-200 तक तो कहीं कहीं ठीक ठीक बोले, सही सही आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब जब 100-150 से ऊपर बात निकल गई तो सुदामा जी की जुबान लपेटे खाने लगी। बोलते बोलते मुंह दूख गया और जुबान लपेटे खाने लगी। फिर सौभाग्यवती की बदले क्या निकल रहा था मुंह से? भवो 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 भवो। भगवान कृष्ण बड़े ध्यान से सुन रहे थे। भगवान कृष्ण बोले कि भैया सुदामा एक बात बता, मैंने आशीर्वाद तो बहुत सुने हैं पर ये आशीर्वाद तो तेरे मुंह से सुन रहा हूं। ये कौन सा आशीर्वाद है भैया? भवो 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 भवो। अरे आशीर्वाद तो ढंग से दे लो, आशीर्वाद देने में भी कंजूसी कर रहे हो। सुदामा बोले कि भैया कृष्ण एक बात बता, 100 हो, 200 हो, 500 हो तो कहीं तक मैं शुद्ध बोलूं भी? भैया बोलते बोलते मुंह दूख गया, जुबान लपेटे खाने लगी। कहां तक शुद्ध बोलूं? इनकी तो लैनी खत्म होने में नहीं आ रही है। भगवान कृष्ण बोले कि तो इनकी क्या गलती है? तुमने तो कहा था लेन लगा लो, उन्होंने लेन लगा ली। मैंने सोचा कि क्यों ब्राह्मण को परेशान करा बेचारे को, सीधे साधे भोले भाले ब्राह्मण है। कहा कि मित्र ऐसा करो कि इन सबको बिठा लो, अपने सामने सबको बिठा लो और इन सबके बीच में मैं बैठ जाता हूं, तुम सबको मिला जुला आशीर्वाद दे दो। सुदामा बड़े खुश हुए। अरे कृष्ण भैया ये तो बहुत अच्छी बात बताई तूने, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बोलते बोलते मेरा मुंह दूख गया कि तुमने मौका ही कहां दिया बताने का। तुमने तो बड़ी जल्दी कह दी लेन लगा लो। अच्छा कि ठीक है कोई बात नहीं, इनसे कह सब बैठ जाए, तू भी बैठ जा। सबको बिठा लिया, भगवान कृष्ण सबके बीच में बैठ गए और सुदामा जी ने बड़े प्रेम से बड़े भाव से आत्माओं से आशीर्वाद दिया। आज संसार के कुछ लोग सुदामा जी का मजाक उड़ाते हैं। पहली बात तो यह है कि लोग जब सुदामा का नाम लेंगे तो नाम के पहले क्या लगा देते हैं? गरीब सुदामा। क्या नाम बोलते हैं? गरीब सुदामा। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या सुदामा जी गरीब थे? बताना, कौन कौन गरीब मानता है उनको? सुदामा गरीब नहीं थे। सुदामा के सामने हम लोग गरीब हैं। इस संसार में जितने भी धनवान लोग हैं ना, धनवान से धनवान जितने भी लोग हैं वो सुदामा के सामने सब गरीब हैं। सुदामा जैसा तो धनवान संसार में आज तक कोई हुआ ही नहीं है। हम लोग गरीब और अमीर की तुलना धन से कर लेते हैं कि जिसके पास धन ज्यादा है वो अमीर हो गया, हमारी नजर में वो सबसे बड़ा अमीर है। लेकिन भगवान धन से तुलना नहीं करते। भगवान गरीब और अमीर का भेद इसीलिए नहीं रखते, इसीलिए नहीं मानते क्योंकि उनकी नजर में धन की कोई वैल्यू नहीं है। धन तो एक जीवन यापन का साधन है, एक उदर पूर्ति का साधन है ये धन, और इससे ज्यादा नहीं। और ये यहीं तक काम आने वाला है। ये जब तक हमारा जीवन है तब तक ये धन हमारे काम आएगा। मरण उपरांत
ये धन सब बेकार है, सब कुछ पड़ा का पड़ा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सच्ची दौलत मानव के पास में भगवान की भक्ति होती है। जिसके पास भगवान की भक्ति है वो संसार में सबसे बड़ा दौलतमंद अमीर होता है, और जिसके पास भगवान की भक्ति नहीं है वो सबसे गरीब है संसार में। देखो कितने बड़े धनवान थे, कितने महान थे सुदामा, जिसके भगवान ने भी पैर धोए हों, क्या वो गरीब हो सकता है? लेकिन आज के लोग गरीब कहते हैं। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा कि आजकल हम देखते हैं जब जागरण वगैरह होते हैं तो उसमें झांकी निकालते हैं, सुदामा जी की झांकी होती है कि नहीं? माता का जब जागरण होता है तो सुदामा की झांकी निकालते कि नहीं निकालते? तो देखिए, पहली बात तो यह है, मैं आपको बता दूं कि माता के जागरण में सुदामा का कोई लेख है ही नहीं, सुदामा का कोई प्रसंग ही नहीं है माता के जागरण में। लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती वो उसमें लगा देते हैं अपने। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उसमें क्या करेंगे? झांकी निकालेंगे तो क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं लोगों को? क्या दिखा करके ज्ञान देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं लोगों को, संसार के लोगों को? कि सुदामा जब जाते हैं भगवान से मिलने के लिए दरबार में, तो द्वारपाल उनको धक्का मार मार के गिराते हैं, अंदर नहीं जाने देते, धक्का मारते हैं उनमें। और जब अंदर चले जाते हैं तो हमने देखा कि रुक्मणी भी धक्का मारती है सुदामा में कि मेहमान कैसा अजीब आ गया, वो भी धक्का मारती है। ये झांकी वाले दिखा रहे हैं, उनकी बात बता रहा हूं, ये जो दिखाते हैं झांकी वाले। और देखो ये कथा कब की है? ये कथा है द्वापर की, ये कथा द्वापर की है, ये सुदामा की जो कथा है ये द्वापर में हुई थी ये। अब जरा सोचो, जरा विचार करो कि जो काम आज कलयुग में नहीं हो सकता, क्या उस समय द्वापर में हुआ होगा? आपसे पूछ रहा हूं कि जो काम आज कलयुग में नहीं हो सकता है, वो काम क्या द्वापर में हुआ होगा? आपके पति के साथ उनका कोई मित्र आ जाए, आपके पति अपने मित्र को आपके घर पर लेकर के आ जाए, तो क्या आप उस आए हुए अतिथि में धक्का मार सकते हो? बताओ। जो आपका पति का जो मित्र है, आप पति के साथ में आपके घर पे आया है, आपके पति उसको लेकर आए हैं, या आपके पति की कोई जानकारी का है, वही कहे कि मैं आपके पति को जानता हूं और मैं मिलने आया हूं, तो क्या आप उसे धक्का मार के भगा देंगे? या आपका कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो दरवाजे पर, बहुत से पैसे वाले सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देते हैं, और कोई व्यक्ति आपका मिलने आए आपसे, तो क्या आपकी बिना मर्जी के वो सिक्योरिटी गार्ड उसको धक्का मार सकता है? तो जो काम आज कलयुग में नहीं हो सकता, तो उस समय कैसे हो गया होगा? आप सोचो, जरा विचार करो। तो आपसे पूछता हूं कि ये सही दिखाते हैं या गलत दिखाते हैं ये लोग? कुछ बोलो ना। गलत है ना? मानते हो ना गलत है? मुड़िया तो हिला दो, जुबान तो हिल नहीं रही है। गलत है ना? और फिर आनंद आ गया भाई, सुदामा ने बहुत बढ़िया रोल करा था।
आप उसे बढ़िया बताते, अच्छा बताते। इन बातों पर हंसना नहीं चाहिए, इन बातों को अच्छा नहीं मानना चाहिए, इन बातों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है। ये ध्यान रखना, ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है ये। और हम हिंदू लोगों ने ही अपने सनातन धर्म का मजाक बना रखा है। ये और किसी धर्म वालों का दोष नहीं है, ये हमारा सब हिंदुओं का दोष है। हम हिंदुओं की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि हम स्वयं ही अपने सनातन धर्म का मजाक हम स्वयं ही उड़ाते हैं। अपने मुसलमानों को देखो, वैसे तो हम लोग मुसलमानों से ईर्ष्या करते हैं कि मुसलमान ऐसे वैसे फलाने ढिमके ये और वो है, दोष निकालते हैं। लेकिन बताऊं आपको मोमडन कैसे हैं? वो अपने धर्म के पायबंद हैं। वो मुसलमान 3 समय की नमाज पढ़ता है, 3 टाइम की। ध्यान से सुनना, 3 टाइम की नमाज पढ़ता है मुसलमान। और जिस समय उसकी नमाज का समय हो जाता है ना, तो उसके चाहे कितने काम बिगड़ते हो, कितना ही नुकसान होता हो, सब काम में ठोकर मार करके वो मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करता है। अगर मस्जिद भी नहीं मिलेगी तो चटाई बिछा के कहीं भी सड़क पर बैठ करके समय पर वो नमाज अदा करते हैं। इतने वो अपने धर्म के पाबंद होते मुसलमान। आप सरदारों को देख लीजिए, सरदार होते हैं पंजाबी लोग, कितने धर्मात्मा होते हैं ये लोग। आप गुरुद्वारों में जाकर के देखो, गुरुद्वारों में वहां लंगर चलता रहता है और बड़े बड़े पैसे वाले लोग, छोटे मोटे नहीं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ करके आते बड़े बड़े पैसे वाले लोग, वहां अपना धन का भी दान करते हैं और अपने शरीर से भी सेवा करते हैं। लोगों के झूठे बर्तन उठाते हैं, उनको साफ करते हैं, झाड़ू पोंछा लगाते हैं वहां गुरुद्वारे में। जो लोग जाते हैं वहां पर अतिथि लोग, तो उनके जूते संभाल संभाल करके रखते हैं। जब जाते हैं तो जूते साफ कर करके उनको पहनाते हैं। इसको कहते हैं सेवा, इसको कहते हैं धर्म। और अब ये 2 धर्म की बात बताई मैंने, अब तीसरे अपने सनातन धर्म को देख लो, हिंदुओं को देख लो। अपनी कॉलोनी में कोई मंदिर होता है और मंदिर के आसपास दाएं बाएं जितने भी घर परिवार होते हैं, गृहस्थी लोग, सुबह शाम जब आरती होती है ना मंदिर में, तो वो पड़ोसी लोग भी जो मंदिर के पड़ोस में आ रहे हैं, वो लोग भी वहां आरती में जाकर के खड़े नहीं होते कि चलो आरती हो रही तो आरती, हम अपना काम छोड़कर आरती में सम्मिलित हो जाएं, 2 घड़ी भगवान का नाम ले लें। वहां आरती में सम्मिलित नहीं होते। ये हमारा सनातन धर्म है। इसलिए बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो, थोड़े जागृत हो जाओ। आज वो समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, अज्ञान पने का समय नहीं है। समय बदल गया है, और जो समय के साथ न बदले वो फिर इंसान नहीं, वो पशु है। समय आने पर मानव को बदलना चाहिए। अपने आप को बदलो, अपनी जो गलत आदतें हैं, जो आपकी गलत सोच है, उन सोचों को बदलो, अपनी आदतों को बदलो। मानवता को पहचानो कि मानवता क्या है। मानव का एक दूसरे के प्रति क्या धर्म बनता है। अपने धर्म को पहचानो कि हमारा धर्म क्या है। बोलो गोविंद भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
देखिए भक्तों, सुदामा जी 2-3 दिन द्वारका में रहे, मेहमानी खाई, भगवान ने बड़ा मान सम्मान दिया उनको। उसके बाद 2-3 दिन के बाद भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी जब अपने लौट करके घर पर आए, उनकी पत्नी ये सारा वृत्तांत बताया। सुदामा जी ने भी वो भगवान का चमत्कार अपनी आंखों से देखा तो कोटि कोटि भगवान का धन्यवाद करने लगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। मैं बचपन से आपके साथ में रहा, लेकिन आज तक मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया। दोनों पति पत्नियों ने भगवान द्वारकाधीश का कोटि कोटि धन्यवाद किया। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम पति पत्नी। जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भक्त ये सुनी आपने सुदामा जी की कथा। मैं इस व्यासपीठ से आप सभी भक्तों को अपने अंतःकरण से, आत्माओं से आप सब भक्तों को आशीर्वाद देता हूं कि जैसा भगवान द्वारकाधीश ने अपने मित्र सुदामा के सर्व आनंद किए, उसी प्रकार भगवान द्वारकाधीश आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, आप सबके घर घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, भगवान सदा आपकी रक्षा करें। ये मेरा आशीर्वाद है, आप सदा सुखी रहें। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब आप यदुवंश की कथा सुनेंगे। आगे आने वाली जो यदुवंश की कथा है ये भी बड़ी सुंदर है। हाँ, बांट दो। देखिए, प्रसाद लेते रहिए और इसके बारे में और मैं बार बार आपको कथा में ये बताता हूँ, ज्ञान देता हूँ कि भगवान इस मनुष्य की हर गलती बर्दाश्त कर लेते हैं, किंतु घमंड ही बर्दाश्त नहीं करते। तो इन यादवों को भी घमंड हो गया था, इनको अहंकार हो गया था कि भगवान कृष्ण हमारे वंशज हैं और हमारा बहुमत भी है, तो हमारा कोई क्या कर सकता। ऐसा मन में विचार किया और एक सांब नाम का एक ग्वाला था। सांब नाम का एक ग्वाला था। और मैं बता दूं सांब कौन था। ये भगवान कृष्ण का ही बेटा था। ये स्वयं भगवान कृष्ण का ही बेटा था ये सांब। तो इस सांब नाम के ग्वाला को साड़ी पहनाई, स्त्री का वेश बनाया, इसके पेट में कुछ कपड़े उपड़े रख करके गर्भवती का नाटक किया, जैसे कोई महिला गर्भ से हो, और उसको स्त्री के कपड़े पहना दिए, लंबा घूंघट करके बहुत सारे यादव ग्वाले संतों के आश्रम में ले गए। द्वारका से थोड़ी दूरी पर जंगल में एक संत ब्राह्मणों का आश्रम था। उसमें बहुत सारे संत ब्राह्मण रहते थे। ऋषि विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ, अत्रि, अंगरा, दुर्वासा, नारद, ऐसे बहुत सारे संत रहते थे वहां पर उस आश्रम में। तो उसको वहां ले गए, सांब नाम के ग्वाले को।
और संतों से कहा कि महाराज जी आप तो ज्ञानी हो, संत हो, तो जरा आप इस स्त्री को देखना, ये स्त्री इस समय गर्भवती है, गर्भ से है ये, तो आप जरा इसे देख करके बताएं कि इसके गर्भ से क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, देखकर बताओ। संतों ने जब अपने योग बल से ध्यान मग्न होकर के देखा तो वो जान गए कि ये स्त्री नहीं है, ये कोई पुरुष है। ये ऐसा जान करके संतों को क्रोध आ गया, संतों को बुरा लगा। संतों ने मन में विचार किया कि हमें ऐसा लगता है कि ये ग्वाले यादव या तो ये हमारा यहाँ मजाक उड़ाने आए थे या ये हमारी यहाँ परीक्षा लेने आए थे। ऐसा जान करके उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के संत ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि दुष्ट यादव, तुम्हें बड़ा घमंड है अपने ऊपर, बड़ा अहंकार है, आज तुम यहाँ संत ब्राह्मणों का अपमान करने चले आए, हमारी परीक्षा लेने आए हो। तो कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनो। तुम जानना चाहते थे ना कि इस स्त्री के गर्भ से क्या होगा, तो हम बताते हैं। जिस द्वारका में तुम रह रहे हो, आज से 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और तुम सब यादवों का विनाश हो जाएगा। जिस कृष्ण के ऊपर तुम घमंड करते हो कि कृष्ण हमारे वंशज हैं, वो कृष्ण भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भी ये धाम छोड़ करके अपने धाम चले जाएंगे, तुम सब यादवों का विनाश हो जाएगा। ऐसा श्राप संतों ने दे दिया। अब सभी ग्वाले यादव घबरा करके भगवान की शरण में गए और जाकर भगवान को सारा वृत्तांत बताया कि प्रभु अनर्थ हो गया, संत ब्राह्मणों ने द्वारका विनाश का श्राप दे दिया प्रभु, अब क्या किया जाए। भगवान ने जब सुना तो भगवान को सुनकर के बड़ी खुशी हुई। अब सोचो भगवान को खुशी क्यों हुई? क्या कोई अपने कुल का विनाश सुनकर के खुश होगा? लेकिन भगवान को खुशी हुई क्योंकि भगवान माया से परे हैं, वो माया में नहीं है, वो न्याय करते हैं। माया से परे रह करके वो न्याय करते हैं, न्यायाधीश हैं वो। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि भगवान को भी श्राप लगा हुआ था। भगवान को श्राप किसने दिया था पता है? भगवान ने श्राप दिया था, भगवान को श्राप मिला था बताओ किसी को ध्यान हो तो किसने? गंधारी ने। हैं? गंधारी ने। हाँ, केवल 2 ही देवियों ने बताया है। भगवान को गांधारी का श्राप लगा हुआ था। आपने देखा जब महाभारत समाप्त हो गया था तो भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे थे। भगवान ने विचार किया कि अब द्वारका जा रहा हूं, युद्ध समाप्त हो गया है, तो चलते चलते माता गांधारी का आशीर्वाद ले लूं, क्योंकि गांधारी बड़ी थी। माता गांधारी का आशीर्वाद लेकर चलूंगा। भगवान जब आए तो माता गांधारी को प्रणाम किया और कहा कि माता मैं द्वारका जा रहा हूं, आप मुझे आशीर्वाद दो। गांधारी ने कहा कि कृष्ण, इतना सब कुछ करने के बाद भी
तुम ये मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी? कृष्ण, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगी, आज मैं तुम्हें श्राप दूंगी। कृष्ण, तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, लेकिन तुमने चाहा नहीं। मैं 100 बेटों की मां थी, 100 बेटों की मां होते हुए भी आज मैं अकेली रह गई हूं। मेरा एक बेटा भी युद्ध में नहीं बचा, सब के सब मारे गए। मैं भी श्राप देती हूं कृष्ण, एक दिन तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल में भी कोई नहीं बचेगा। ऐसा श्राप भगवान को लगा हुआ था और भगवान को वो श्राप भी पूरा करना था। दोनों बातें थी। यादवों को घमंड हो गया था तो उनको मारना भी था, और उधर माता गांधारी का श्राप भी पूरा करना था। इसलिए भगवान को खुशी हुई। भगवान ने उपाय बताया कि यादवों, अब तुम्हें ब्राह्मणों का श्राप लग गया है, अब तुम इस श्राप से बच नहीं पाओगे। जो भी अपना भला चाहता हो, जो भी सुख शांति चाहता हो, वो इसी समय द्वारका छोड़ करके प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां जाकर के यज्ञ दान, तपदान, ब्राह्मणों की सेवा करें, ताकि किसी प्रकार से अनिष्ट टल जाए। तो जो ज्ञानवान यादव थे, जो भगवान की बात को मानते थे, जो भगवान के प्रेमी थे, वो यादव तो उसी समय द्वारका छोड़ करके प्रभास क्षेत्र में चले गए अपने परिवार को लेकर। ये उन्हीं की संतान है जो आज जितने भी यादव हैं, ये यादव उन्हीं की संतान हैं जो उस समय द्वारका छोड़ करके चले आए। और जो उदंड थे, जो दुष्ट थे, जो नास्तिक थे, वो सब के सब द्वारका में बने रहे। किसी ने भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया और बताया कि इस मूसल को घिस घिस कर इसका महीन महीन बुरादा बना दो और इसे समुद्र में फेंकवा दो। यादवों ने ऐसा ही किया, उस मूसल को घिस घिस कर महीन महीन बुरादा बना दिया। लेकिन घिसते घिसते अंत में छोटी सी किल्ली बच गई। किल्ली समेत जब उस बुरादे को समुद्र में फेंकवाया गया, तो जहां जहां वो बुरादा गिरा, वहीं वहीं पतेल घास उत्पन्न हो गई। आप जानते हो पतेल घास, इसको पटेल भी कहते हैं। वहीं वहीं पतेल घास उत्पन्न हो गई और वो किल्ली भी कहीं जंगल में गिर गई। वो किल्ली एक जरा नाम के भील के हाथ लग गई। उस किल्ली को जरा नाम का भील ले गया। एक जरा नाम का भील जंगल में शिकार खेलने आया करता था रोज। वो किल्ली उसके हाथ लग गई, वो ले गया। भगवान एक दिन अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, सभी यादव भी वहां पर उपस्थित थे। भगवान उन सभी यादवों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। जब मानव का बुरा समय आता है ना, तो वो किसी की अच्छी बात नहीं सुनता, वो मनमानी करता है। जो उसे अच्छा लगता है वो वही करता है। तो इनका विनाश का समय आ गया था। बैठ करके वहां मदरा पी और मदरा पीने के बाद जुआ खेलना शुरू कर दिया। जुआ खेला, उसी जुए को लेकर, हार जीत को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया। वो कहे कि मैं जीता हूं, वो कहे मैं जीता हूं, वो कहे मैं जीता हूं। इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में युद्ध हो गया। इतना भीषण युद्ध हुआ कि तलवारों से, लाठियों से, भालों से, बल्लम से एक दूसरे को मारने लगे। कोई किसी को नहीं देख रहा था, जो सामने आ गया वो इसी को मार दिया। बलदाऊ भगवान को पता चला। बलदाऊ भगवान वहां आए
देखा तो वहां यादवों में बड़ा भीषण युद्ध हो रहा था। बलदाऊ बीच में खड़े होकर के उनको समझाने लगे, उनको रोकने लगे कि क्या कर रहे हो, ये तुम्हें अपने पराये का ज्ञान नहीं है, ये तो मेरे ऊपर ही हावी हो रहे हैं। तब वक्त हो गया जब बलदाऊ भगवान ने देखा कि अब सभी यादव मारे गए, भगवान जो लीला करने आए थे उनकी लीला पूरी हो गई, तो अब मुझे अपने धाम जाना चाहिए।